यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेद्यम श्रोतव्य श्रुतस्य। तो ये मेरा घर है, ये मेरी अनुकूल वस्तुएं हैं और सदा बनी रहे, ये मोह है। ये मेरी जाति है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मोह का दलदल है, ये सब माया है। बादलों में देवताओं की बारात, बादलों की छाया है और चित्त में ये मेरा पुत्र है, मेरा परिवार है, मेरी जाति है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा खेत है। खेत तेरा नहीं, खेत तो पहले था, तू न था तभी भी धरती वो थी और तू चला जाएगा तभी भी वहीं पड़ा रहेगा। खेत तेरा नहीं, दुकान तेरा नहीं, मकान तेरा नहीं, लेकिन जिसका सब कुछ है वो दिल में छुपा हुआ दिलबर पे तेरा परमात्मा है, उसी को तू प्रीति कर। मोह सकल व्याधिन कर मूला ताते उपजे पुनि भव सूला। महाभारत में कथा आती है, राजा ययाति ने खूब भोग भोगे, यहाँ तक कि भोग भोगते रहा, खाते रहा, भोगता रहा, फिर भी बूढ़ा हो गया लेकिन वासना नहीं मिटी। लोग ऐसा समझते हैं कि वस्तु मिलने से हमारी इच्छा पूरी होती है। वस्तु मिलने से इच्छा पूरी नहीं होती, इच्छा गहरी उतरती है। इच्छा पूर्ति में पराधीनता है और इच्छा निवृत्ति में स्वाधीनता है। इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें कोई व्यक्ति की पराधीनता, वस्तु की पराधीनता, समय की पराधीनता है। इच्छा पूर्ति पराधीनता है, इच्छा निवृत्ति में स्वाधीनता है। और इच्छा पूर्ति होती है तो इच्छा निवृत्त नहीं होती है। इच्छा पूर्ति होती है, इच्छित पदार्थ मिल गया तो फिर उसका आकर्षण, मोह बढ़ जाता है। जैसे कोई पिकनिक प्लेस देखा साहब ने, अच्छी है, हा, घूमने को गए थे और अच्छा दिखा तो सोचता है कि अगले इतवार को मैम साहब को लाऊंगा, जयराम जी की। बढ़िया खाया तो दोबारा ऐसा बनाएंगे, इच्छा गहरी हो गई। वो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, नादान बेचारे, 14 साल के, 15 साल के, 11 साल के, वो बाप दादे को, काके काकी को बीड़ी पीते हुए देखते, फिर अड़धिए टुकड़े उठा के जरा सा पी ले, इच्छा मिटा दे। अरे वो टुकड़े पीते पीते फिर सुल्फे पीने पड़ते, जयराम जी की। जरा सा फूंकले लगे, दम मिटे गम। अरे दम लगाने से, सुल्फा का दम लगाने से गम नहीं मिटेगा, ज्ञान तंतु कमजोर हो जाएगा, निकोटिन पॉइजन ब्लड में आ जाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि जो आदमी शराब पीता है उसके ब्लड में अल्कोहल आ जाता है, उसके अल्कोहल के प्रभाव से बच्चे को आंख का कैंसर हो सकता है। बेटे को नहीं होता तो बेटे के बेटे को, उसके बेटे को, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे के बेटे को, उसके बेटे को, उसको भी नहीं हुआ तो तिसके बेटे के बेटे को आंख का कैंसर हो सकता है शराबी के। जब शराब 10 पीढ़ी बर्बाद कर सकता है तो हरि नाम का कीर्तन करते तो रक्त के कण पवित्र होते हैं, और 21 पीढ़ी आबाद हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है यार। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियां पी ले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। जो बीड़ी पीता है, चलम पीता है, तो जो आदमी चलम या बीड़ी पीता है तो उसके शरीर में तो धुआं जाता है, निकोटिन नाम का जहर उसके ब्लड में, उसके खून में मिश्रित तो होता है। उससे कैंसर की बीमारी, दम्मे की बीमारी, टीबी की बीमारी, ऐसी खतरनाक 64 बीमारियां बीड़ी से पैदा होती है। जयराम जी की। बीड़ी कहे में जम की मासी, एक हाथ खड़ग दूसरे हाथ फांसी। समर्थ रामदास कहते हैं कि एक बीड़ी पीने से, एक माला जप करने से शरीर में जो आध्यात्मिक तरंग बनते हैं वो एक बीड़ी पीने से नाश हो जाते हैं। तो जो, और एक बीड़ी पीने से साइंस बोलती है कि 6 मिनट उम्र खत्म होती है। 10 बीड़ी पीते हैं तो 1 घंटा अपना आयुष्य नष्ट होता है। रोज की 10-25 बीड़ी पीने वाला 2.5 घंटा अपना आयुष्य जल्दी से पसार कर देता है, वो जल्दी मरने की तैयारी कर रहा है। मैं एक बात आपको सुना दूं, बुरा न मानेंगे, सुना दूं ना। मेरी लाडोल में कथा थी गुजरात में। ग्राहकी तो बहुत होती है, लेकिन कथा के बाद शाम को हम घूमने निकलते तो किसी ने देख लिया, बाबाजी आ हमारू खेतर छे। मैं क्या શું આવ્યું છે? કે બાપુ આ ઘઉં છે। બાપુ અમારું આ ફલાણું ખેતર છે, લીલા લીલા છમ हरे हरे खेत। फिर कुछ आगे, मैं क्या, सब खेतों को तो बाढ़ है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा खेत है, हरा हरा है, इसको बाढ़ नहीं किया। बोले बापू ये तो तंबाकू छे, गधेड़ो भी नहीं जतो। ये तो तंबाकू का खेत है, गधा भी नहीं जाता है। मैं क्या, क्यों? बोले तंबाकू के खेत को बाढ़ नहीं करनी पड़ती है, गधा भी नहीं खाता। महाराज गौ और भैंस तो क्या खाए, गधा भी नहीं खाता। मेरे को पुरानी बात याद आ गई
किसी योगी ने योग शक्ति से गधा से पूछा कि तू तंबाकू के खेत में क्यों नहीं जाता है रे? गधा ने कहा कि मैं जब साहब था तो सिगरेट पीता था, मनुष्य था और सिगरेट तंबाकू पीता था, तो गधा हो गया हूं और गधा के शरीर में आकर तंबाकू खाऊं तो फिर कहां पहुंचूंगा, इसलिए मैं वहां जाता ही नहीं। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण बोलो, नारायण नारायण नारायण। तो ये मोह कलील है कि हे सिगरेट तू मजा दे दे, हे सुल्फा तू मजा दे दे। मुझे वो किसी ने अखबार पढ़ के सुनाया कि आटे की बचत नोटों का कबाड़ा, यही है पुराना अखाड़ा। आटे की बचत नोटों का कबाड़ा। आटा तो नहीं खाते, सुल्फा पी के पड़े रहते, भजन में रहते, भजन नहीं सुन्न हो जाता है मन। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। तो ययाति राजा ने क्या किया कि भोग भोगते भोगते भोगा न भोगतम वयमेव भोक्ता, अपने को भोग डाला लेकिन वासना पूरी नहीं हुई। अपने छोट बेटे को कहा बड़े को, तू मेरे बुढ़ापा ले ले, तेरी जवानी दे दे, मेरे को अभी संसार का मजा लेना है। बड़े लड़के ने ना किया, मजले ने ना किया। पुरु नाम का लड़का था, उसने अपनी जवानी बाप को दे दी, बुढ़ापा ले लिया। और ययाति राजा ने बेटे की जवानी लेकर, पहले के आदमी में कितना दृढ़ संकल्प रहा होगा, जवानी लेना देना, बुढ़ापा लेना देना। आज के आदमी का मन कमजोर हो गया, इसीलिए संकल्प का आदान प्रदान नहीं होता। अभी भी कुछ पवित्र लोगों में तो संकल्प बल होता है। महाराज पुरु ने अपनी जवानी दी और बुढ़ापा बाप का लिया, और उस जवान ययाति ने खूब भोग भोगे, फिर भी भोग भोगने से तृप्ति नहीं हुई। आखिर वैराग्य विवेक आया, बेटे को जवानी वापस दे दी और जंगल में चले गए तप करने के लिए। राज्य सुख वैभव और फिर से जवानी लेकर भी आदमी भोग भोगे तो तृप्ति नहीं होती, उबान होती है, थकान होती है और अंत में मृत्यु हो जाती है। किसी भोगी का मोक्ष हो गया ये हमने नहीं सुना है, नरकों में पड़े, बीमार हो गए, अकाल मरे, ये आपने हमने सुना है। लेकिन खूब भोग भोगने से उसको तृप्ति हो गई और मुक्त हो गया, ऐसा आप लोगों ने और शास्त्र ने कभी कहा नहीं और सुना भी नहीं। आज से 1300 वर्ष पहले की घटित घटना है, संबत 700 की। रोम में एक जौहरी गया। जौहरी जाना माना जौहरी था, उसके पास अद्भुत हीरे मोती थे। रोम के जौहरी ने रोम नरेश को जौहरात दिखाने का टाइम लिया था। वजीर ने कहा कि जो टाइम तुमको दिया गया था उस टाइम में दूसरा कुछ काम हो रहा है, इसलिए चलो मैं तुमको घुमा ले आऊं। एक घोड़ा सफेद और एक लाल घोड़ा, दो आए। लाल घोड़े पर जौहरी बैठा और सफेद घोड़े पर वो बैठा मंत्री। घोड़ा भगाया गया 2-3 कोस दूरी पर एक विशाल वन, और उसमें एक सुंदर सुहावना मार्बल का ताबूत। उस ताबूत और बगीचे की शोभा देखते हुए जौहरी और मंत्री बैठे। इतने में 700 अच्छे विद्वान पुरुष आए और रोमन भाषा में कुछ बड़बड़ा के बोल के होठों में और लाचारी व्यक्त करते हुए आंसू बहाते बहाते वो चले गए। थोड़ी देर में 400 सुंदर कन्याएं आई 16 श्रृंगार करके, और उन्होंने भी उस ताबूत के आगे, उस इमारत के आगे अपना कुछ रोमन भाषा में बोला, आंसू बहाए, और वो सुंदरियां भी चली गई। कुछ बुजुर्ग लोग आए, बाद में सैनिक आए। 700 सैनिकों ने सलामी दी और अपनी लाचारी के एक्शन करते हुए रोमन भाषा में कुछ बोल के वो रवाना हो गए। आखिर में रोमन नरेश आया जिसको जौहरी मिलना चाहता था। वो नरेश ने अपना भाग्य ठोका, सिर पटका, आंसू बहाए और रोमन भाषा में वो भी अपनी लाचारी व्यक्त करता हुआ रवाना हो गया।
जौहरी हैरान है कि ये मैं क्या देख रहा हूं। इस एकांत वाटिका में, इस इमारत में आकर वो ललनाएं भी लाचारी व्यक्त करती हुई कुछ कह रही थी और फौजी भी कुछ कह रहे थे, विद्वान भी कह रहे थे, बुजुर्ग भी कह रहे थे, और अंत में राजा भी कुछ कहते हुए निराश होकर, लाचार होकर गया। ये क्या था? मंत्री कहता है कि ये जो इमारत है, राजा का इकलौता युवराज मर गया। अगले वर्ष ये गांव के बूढ़े बुजुर्ग आए कि बेटा, हमारे बुजुर्गों की सीख में अगर इतनी ताकत होती तो हम मौत को सीख देकर वापस कर देते, तेरे को मरने नहीं देते। लेकिन क्या करे, हमारा बुजुर्गपना भी मौत के आगे कोई दम नहीं रखता है। अवश्य मृत्यु होती है तब होती है, हमारी युक्तियां प्रयुक्तियां मृत्यु को नहीं ठग सकती है। अगर ठग सकती होती या हमारा बुजुर्गपना तुझे बचाने में सफल होता तो हे पुत्र, हे राजपुत्र, हम तुझे जरूर बचाते। हम लाचार हैं, केवल तेरे आज मृत्यु दिन पर आंसू दो तेरे को भेंट करने आए। बुजुर्गों ने ऐसा कहा। विद्वानों ने कहा कि हमारे श्लोकों में अथवा हमारे मंत्रों तंत्रों में ये बल होता तो हम मौत को वापस ठेल देते, तुझे मरने नहीं देते। लेकिन मौत के आगे हमारे मंत्र तंत्र भी काम नहीं करते। फिर उन लल्लाओं ने कहा कि हमारे षोडशो श्रृंगार में और हमारे यौवन में अगर इतना दम होता तो हम मृत्यु को अपनी अटखेलियों से, अपनी आंखों के तीरों से, अपने साज और दाज से और नखरे और नाज से उस मौत को हम अगर भगा सकती तो युवराज अवश्य अपने नाज नखरों से मौत को भगा सकती थी। लेकिन हमारे नाज नखरों में तो मोह कलील में फंसे हुए युवा नहीं फंसते हैं। भगवान के भेजे हुए पार्षद या यमदूत को हमारे नखरे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे नाज और नखरे मृत्यु को प्रभावित कर सकते होते तो युवराज हम अपनी अदाओं से उस मृत्यु को ठग कर भी तुझे बचा सकते थे। लेकिन हमारा सौंदर्य को धिक्कार है जो मौत से किसी को नहीं बचा सकता है, इसलिए हम लाचार हैं। तुम्हारे आगे दो आंसू के सिवाय और हम दे भी क्या सकती हैं। बाद में सैनिक आए। सैनिकों ने कहा कि हमारे इन बमों में, तोपों में, तलवारों में, भालों में अगर मृत्यु को ठेलने की शक्ति होती तो युवराज पूरा राज्य बल, पूरा राज्य का फोर्स तुम्हारे को मृत्यु से बचा लेता। लेकिन इस रोमन राजा का राज्य फोर्स तो क्या, धरती का पूरा राज्य फोर्स भी आदमी को मृत्यु से नहीं बचा सकता है। इसलिए सेनापति ने और सैनिकों ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा कि युवराज, हम लाचार हैं, तुझे मौत से बचाने में अगर मौत से बचा सकते तो आज तू धरती में दफनाया न जाता। लेकिन हमारी इन अभागी बंदूकों के आगे मौत बलवान है। ये बंदूकें और राज्य सत्ता मौत के आगे कोई मूल्य नहीं रखती है। इसलिए युवराज, हमारे पास तेरे इस वर्ष मृत्यु वर्ष दिन पर, तेरे निर्वाण दिन पर हमारे पास और कुछ नहीं, लाचारी और आंसू के सिवाय हम तेरा और क्या स्वागत कर सकते हैं। बाद में रोमन नरेश आया। वो सिर पटकता हुआ रोता है कि मेरे इकलौते बेटे, आज 365वां दिन पूरा हुआ है। मेरे बेटे, में रोम की बादशाही देकर भी अगर तू जिंदा होता तो मैं भीख मांगकर भी तेरी जान बचा सकता था। लेकिन तेरा अभागा बाप लोगों की नजर से तो बड़ा नरेश, राजाधिराज, अन्नदाता, महाराज, गौ ब्राह्मण, प्रतिपाल या तो कोई का कोई है। लोगों की नजर में, सिपाहियों की नजर में, दूसरों की नजर में तो तेरा बाप सर्वाधिकार रखता है। लेकिन बेटा, तेरा लाचार बाप, तेरा मोहताज बाप अगर रोमन का राज्य देकर भी अपने एकलौते बेटे को बचा सकता तो जरूर बचाता। भीख मांगकर भी मैं रहता और तेरे को मरने नहीं देता। लेकिन बेटा, ये रोमन का तख्त भी मृत्यु को ठेलने में असमर्थ है। बेटा, तेरा लाचार बाप और कुछ नहीं दे सकता है। रोम नरेश तेरे को कुछ नहीं दे सकता है। बेटा, दो आंसुओं के सिवाय इस तेरे अभागे बाप के पास क्या है। मैं अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए तेरी इस कब्र पर 2 फूल चढ़ाने आया हूं। बेटा, तू इस कब्र में सड़ रहा है, तेरे मांस के बैक्टीरिया बन गए होंगे, तेरी हड्डियां और तेरा शरीर गल गया होगा। बेटा, उम्र तेरी गल गई और हमारी भी बीती जा रही है। मौत के आगे किसी का नहीं चलता है।
जौहरी सोचता है कि जब रोमन नरेश लाचार है, फौज लाचार है, सुंदरियां लाचार है, बुजुर्ग लाचार है, विद्वान लाचार है, ऐसे लाचारी वाले जीवन में जीकर क्या करना। वो जौहरी अपने गांव नहीं गया, वो सीधा बसरे पहुंचा। अब बसरे के अरण्य में किसी साधु संत की खोज करते करते भगवान को, योगियों को, संत को पुकारता है। और कोई संत का, किसी महापुरुष का अथवा ईश्वर का कृपा प्रसाद मिला है। वह जौहरी जौहरी नहीं रहा, जौहरी के हृदय में आत्म जौहरात का प्रकाश हुआ है, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है और उसने जीवन का कुछ मूल्य समझा है। यदाते मोह कलिलम, ये मोह का कलिल है कि मकान बना लूं फिर भजन करूंगा, गहने बना लूं फिर कर लूंगा, ड्राइविंग सिनेमा के पास का बंगला बन जाए फिर भजन करूंगा, फलाना हो जाए फिर भजन करूंगा। ये मोह कलिल है। ये सुविधा मिल जाए फिर भजन करूंगा, अथवा पेंशन आ जाए फिर भजन करूंगा। नहीं, तू भजन चालू कर, सुविधा अपने आप चरणों में आएगी। सुविधा हो जाए फिर भजन, भजन नहीं होगा फिर मन की बेईमानी होगी। तू अभी से जैसा भी है, जो साधु तितिक्षा सहता हुआ भजन करता है उसका देह ध्यास जल्दी गल जाता है। जो बहुत सुविधाओं में भजन करता है उसका देह ध्यास गलने में बहुत समय लगता है। जो साधु तितिक्षावान है लेकिन तितिक्षा का अहंकार नहीं है, आत्म विचारवान है और तितिक्षावान है, उसका विवेक पनपता है, विवेक से वैराग्य पनपता है, वैराग्य से षड संपत्ति पनपती है और षड संपत्ति से मोक्ष की इच्छा उसकी पूर्ण होती है और पूर्ण पुरुष होकर वह जीवन अपना धन्य कर लेता है। पहले वैराग्य आता है, विवेक से भी वैराग्य पैदा होता है और किसी घटना से भी वैराग्य पैदा होता है। बेटा मर गया, पत्नी ने अपमान कर दिया या और कोई कारण हुआ या शमशान में गए, वैराग्य आया। उस वैराग्य को शास्त्र ने कहा यतमान वैराग्य है। आया, लेकिन जैसे ओस की बूंद सूरज के किरणों में लय हो जाती है, ऐसे कोई वैराग्य आया, फिर सुविधाएं मिल गई, अथवा शमशान में गए तो वैराग्य आया, फिर भोगों में आए तो वैराग्य ठंडा हो गया। नहीं, ऐसा वैराग्य आए और फिर उस वैराग्य का यत्न करे। मुर्दे को देखे, बीमारों को देखे और अपने को चमड़े रहित, अपने शरीर को या पत्नी के शरीर को कल्पना करके चमड़े रहित देखे, विवेक और वैराग्य पुष्ट होगा। मेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है, नाक तो तोते की चोंच जैसा है, आंखें तो हिरणी जैसी है, गाल तो टमाटर जैसे हैं, होठ तो बिल्व फल जैसे हैं, मेरी पत्नी तो ऐसी है। अरे मूर्ख, उसका नाक ऊपर करके देख तो लींट भरी है, होठों में बैक्टीरिया मरे हुए और थूक भरी है, दांत दाड़म की कली जैसे हैं लेकिन वो थूक से ओतप्रोत हैं। फिर भी ये तेरे को अच्छा और सुंदर दिख रहा है तो उसको सौंदर्य देने वाला हृदयश्वर परमात्मा का सौंदर्य है। तो स्त्री में भी उस परमात्मा के सौंदर्य को देख और अपने अंदर भी उसके सौंदर्य को देख तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं तो काया के सौंदर्य को देखकर काम पैदा होगा। काम में विघ्न कोई बड़ा आदमी डालेगा तो भय होगा, बराबरी का डालेगा तो ईर्ष्या होगी और छोटा आदमी विघ्न डालेगा काम वासना में तो क्रोध होगा। कामना में अगर कोई छोटा आदमी विघ्न डालता है तो क्रोध बनता है, बराबरी का डालता है तो ईर्ष्या बनती है और कामना में बड़ा आदमी विघ्न डालता है तो भय होता है। ये कामना से ही भय, लोभ और क्रोध और ईर्ष्या का जन्म होता है। इसीलिए वैराग्यवान को काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक उतना नहीं सताते जितना रागी आदमी को सताते हैं। वैरागी नाम रखना अच्छा है लेकिन अंतःकरण में जितना वैराग्य होगा उतना ही आदमी क्रोध रहित होगा, अहंकार रहित होगा, लोभ रहित होगा, भय रहित होगा, उद्वेग रहित होगा, उतना ही उसका बुद्धि और मन शांत रहेगा और शांत और मन बुद्धि में परमात्मा की प्रशांति पड़ेगी। प्रशांत आत्मा विगतम भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थिताः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसित मत्पराः। वो मच्चित्त होता है, मत युक्त होता है और मुझको पाकर वो परम पद को पा लेता है। अर्जुन, तो यतमान वैराग्य का यत्न करें तो फिर वो व्यतिरेक वैराग्य बनता है। कुछ तो आदत छूटती और कुछ रह जाती है। जैसे गांजा छूट गया लेकिन बीड़ी रह गई, बीड़ी छूट गई चाय रह गई, चाय छूट गई तो कॉफी रह गई, कॉफी छूट गई तो और कुछ सूखा थोड़ा रह गया। तो कुछ छूटता है, कुछ रहता है। जय राम जी की।
तो यतमान वैराग्य की रक्षा हो तो फिर व्यतिरेक वैराग्य आता है। व्यतिरेक वैराग्य हो फिर राग्यों का संग नहीं त्यागियों का संग करे और जप तप बढ़ा दे तो फिर एक इंद्रिय वैराग्य का जन्म होता है। इंद्रियों का आकर्षण तो नहीं लेकिन एक मन में थोड़ा बना रहता है। त्याग में और वैराग्य में फर्क है। त्याग है मैंने ये वस्तु को त्याग दिया है, त्याग दिया वस्तु को त्याग दिया, भोगता नहीं हूं लेकिन वो वस्तु फिर से आ जाए तो मन में आकर्षण रहेगा, नहीं भोगा त्याग से लेकिन आकर्षण रहा, लेकिन अंदर से आकर्षण भी मिट गया तो हमारा त्याग वैराग्य में बदल गया। जय राम जी की। प्रारंभ में त्याग करना पड़ता है और त्याग मजबूत होता है तो वैराग्य आता है, अथवा विवेक मजबूत होता है तो वैराग्य का रूप ले लेता है। यतमान वैराग्य की रक्षा करें तो एक इंद्रिय वैराग्य का जन्म होता है। एक इंद्रिय वैराग्य का जन्म यत्न कर रक्षा करे तो वशीकार वैराग्य आता है, मन वश में होने लगता है। वशीकार वैराग्य आते ही साधक के जीवन में सामर्थ्य आने लगता है। दूसरे के मन की बात, मन के भावों को जानना, अथवा सत्य संकल्प, अथवा तो कहीं भी बयाबान में पड़े रहे, भोजन छाजन की व्यवस्था या और भी कुछ छोटे मोटे छमकले होते रहते। हम नर्मदा किनारे ऐसे सब फेंक के बैठ जाते थे, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। हमने भगवान के साथ बड़ी दादागिरी की। जय राम जी की। मोहब्बत जब जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है। कई बार ऐसी भगवान के साथ हमने दादागिरी की और उसने, इंद्र ने और भगवान ने भी कई बार हमारी कसौटियां की। ऐसी आंधी चले, तूफान चले, बारिश आए, 200 आदमी मारने के लिए आ जाए, चोर है, गुंडा है, ऐसा समझकर लोग हावी हो जाएं, फिर भी हम बैठे हैं तो उनके हथियार वहीं के वहीं रह गए और हम भीड़ को चीर कर निकल गए और बाद में वही लोग सेवा करने लग गए। ऐसे भी मैंने अनुभव कई बार कई जगह पर किए। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे तिसके बड़े अभाग। लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छी बात सुन ली आपने ताली बजा दी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था, सब छोड़ छाड़ कर तो गए थे, फिर भी 1.5 रुपया और चने साथ में रखे थे। नर्मदा जी दर्शन देगी तब भी यहाँ से उठेंगे, ऐसा करके चाणोद करनाली बैठ गए। रात्रि हो गई, मछुए पसार हो रहे हैं, कौन है बाबा, लेकिन मौन रख लिया। किससे बोलेंगे, बोलते बोलते तो फिर समय खराब हो जाएगा। मौन रखा तो कोई 1.5 शेर की सुना रहा है, कोई 2 शेर की सुना रहा है। सुनाते सुनाते रात के 12-1 बजे बैठे हैं। नर्मदा जी प्रकट होगी तब भी उठेंगे। महाराज फिर भूख लगी, भुने हुए चने थे, नर्मदा जी के पानी में धोए, चलो जरा चने खा ले। फिर सोचा कि घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नगर सेठ का बेटा था, ये सुविधाएं सब छोड़ी और फिर 1.5 रुपये का सहारा, अभी भगवान का सहारा नहीं, 1.5 रुपये का सहारा। थप्पड़ मारी अपने को, 1.5 रुपया फेंक दिया, पपीता फेंक दिया, चने रहे, भूख लगी है। जब वो आएगा तब खाएगा तो फिर चने का सहारा छोड़िए, सहारा चने फेंक दिए। हाँ, सारे बाहर के सहारे छोड़ दिए, आंखें मूंद के बैठ गए तो पानी में खलबली मची। नर्मदा माता जी आए या भगवान आए, आंखें खोला तो कुछ नहीं, फिर बैठ गए, फिर थोड़ी खलबली हुई, फिर आंखें खोली। ऐसे करते करते कई बार आंखें खोली। सचमुच में तो न नर्मदा आती थी न भगवान प्रकट होते थे। वो चने फेंके थे तो मछलियां फड़फड़ाहट करती थी। जय राम जी की। समझते थे कि ये भगवान आए, ये भगवान आए। इतने में तो मध्य रात्रि हो गई। ओ जोरों की आंधी तूफान, बारिश कह के आज न बरसूं तो कब बरसूं, और हठ लेके बैठे कि जब तक भगवान नहीं आएंगे तो नहीं उठेंगे। हो जोर से बरसात चली, नर्मदा के किनारे बैठे, नाला चला, अभी बह जाएंगे, चलो शरीर होगा तो साधन करेंगे। धीरे से उठकर आगे गांव में गए तो मछुओं का गांव था, बाहर बरामदा था, बारिश के दिन में सब अंदर सोते थे। बरामदे में बैठ गए आंखें मूंद के कि तू आएगा तब उठेंगे। वो तो क्या है, कोई मछुआ बाथरूम करने को निकला, उसने देखा कि कोई मकान में छुपा बैठा है, क्या करता है, सेंध करता है, क्या करता है। पूरे गांव को जाकर जगाया। कोई हथियार लाया, कोई डंडा, कोई कार्तिक, कोई कुछ, कोई कुछ। 200 आदमी हल्ला गुल्ला करने लग गए। आंख खुली तो कोई बोलता है ये मजनू है, कोई बोलता है चोर है, कोई बोलता है डाकू है, कोई बोलता है लव मैरिज करना चाहता होगा और दूसरी से शादी हो गई होगी तो बेचारा फिर बाबा बन गया है, ये ऐसा होगा। तो जिसकी दृष्टि ऐसा बोलने लगे। अपने राम अब वो हथियार लेके गालियां भी दे रहे, लेकिन फिर भी अंदर से देखा कि जो तू जो चाहेगा वही होगा। उठ के खड़े हो गए तो दोनों किनारे चल गए। फिर उन्हीं में के लोग भक्त हो गए। ऐसे तो कई बार क्या क्या अनुभव हुए।
लेकिन जब तक आदमी बाहर का सहारा लेता है तब तक अंदर का सहारा पूरा प्रकट नहीं होता है। बाहर के सहारे की बेपरवाह करता है तो विश्वनीयता का सहारा का साक्षात्कार हो जाता है। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण। ऐसे कई बार कोई कभी अनजान आदमी आ गए खिलाने के लिए, क्या क्या हुआ खैर। तो महाराज कथा कहने का तात्पर्य यह है कि वो बसरा चला गया और उसको कुछ अनुभूति हुई और अनुभूति के बाद उसके हृदय में प्रकाश हुआ। तो हमारा वैराग्य, पहला वैराग्य होता है यतमान, दूसरा होता है व्यतिरेक, तीसरा वैराग्य का स्टेप होता है एकेंद्रिय। अब एकेंद्रिय वैराग्य में कुछ आंतरिक बल आता है छोड़ छाड़ने का और फिर अनुकूलता भी आ जाती है। अनजान लोग भी सेवा करने लग जाते हैं और कुछ भाव भी ऐसे प्रभावशाली होने लगते हैं। तो आदमी उसमें न रोके तो फिर वशीकार वैराग्य के बाद आता है पर वैराग्य। जब पर वैराग्य होता है तो परम पुरुष का दर्शन हो जाता है। पर वैराग्य भगवान ने कहा मद भक्ति लभते पराम। साख्य भक्ति, दास्य भक्ति, राग भक्ति, ये नवधा भक्तियों का आप लोग तो जानते हैं। तो ये सब भक्तियां उसमें जैसे सर्वकर्मा अखिलम पार्थ ज्ञानेन परिसमाप्यते। जब पर वैराग्य होता है तो परा भक्ति मिलती है, मद भक्ति लभते पराम। तो फिर ये जीवात्मा और परमात्मा अपने को अभिन्न रूप से जानता है। जीव ईश्वर का भेद मिट जाता है। प्रारंभ होता है मैं उसका हूँ, मध्य अवस्था है हे भगवान मैं तेरा हूँ, और उत्तम अवस्था है मैं और तू का भेद मिट जाता है। हम न तुम दफ्तर गुम। जब मोह कलील से बुद्धि ठीक से तर जाती है तो सुने हुए और सुनने योग्य सुखद पदार्थों का आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि अपना सुख स्वरूप आत्मा का प्रसाद मिल जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं राम जी, जैसे कोई खीर खाकर तृप्त हुआ है उसको फिर नाली का पानी क्या आकर्षित करेगा, ऐसे जिसको आत्म सुख से तृप्ति मिली है उसको इंद्र का वैभव भी आकर्षित नहीं कर सकता है। तो इस संसार के तुच्छ टुकड़े उसको क्या बांधेंगे। वो भोजन के समय तो भोजन कर लेगा, शयन के समय शयन खंड का उपयोग कर लेगा, वस्त्र के समय वस्त्र का उपयोग कर लेगा, लेकिन उन वस्तुओं से सुख बुद्धि उसकी मिट जाएगी। वो सुख स्वरूप आत्मा में ही तृप्त रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं धीरो न द्वेष्टि संसारम आत्मानम न दीक्षति, हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता न मृतो न च जीवति। वह धीर पुरुष अब तो संसार की किसी परिस्थिति से द्वेष भी नहीं करता है और राग भी नहीं करता है, आत्मा और परमात्मा को भी नहीं चाहता है, क्योंकि उसी का आत्मा परमात्मा रूप में उसको मिल गया। अब चाह क्यों होगी, चाह दूसरे में होती है, दूसरा अद्वैत उसका पूर्ण हो गया। भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदल को तर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। विवेक बढ़ा दे, वैराग्य बढ़ा दे तो परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होगा। भोग और मोक्ष दोनों तेरे लिए दास हो जाएंगे। इसलिए साधक तू मुड़ मुड़ के भोगियों के तरफ मत देख, लेकिन तेरे से उत्तम साधक और साधु और योगियों के जीवन को देख, ताकि जीवन की शाम होने के पहले तेरे हृदय में जीवन दाता का साक्षात्कार हो जाए। हरि ओम। भगवत गीता 18वें अध्याय का 62वां श्लोक। भगवान के श्रीमुख से जो वचन निकले हैं उन्हीं को दोहराकर अपना जिह्वा और अंतःकरण पावन करेंगे। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ,
रक्ष सर्वभावेन भारत सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परा शान्तिं तत्प्रसादात् परा शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भरत, तुम संपूर्ण भाव से उसी ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। परम शांति का मतलब है संसार के आकर्षणों से उपरती, और शाश्वत स्थान का मतलब है कि परम पद, आत्म पद। ये कैसे मिलेगा कि तू अपने अहम की शरण छोड़, अपनी मान्यताओं की शरण छोड़, देह अध्यास की शरण छोड़, उस अंतर्यामी की शरण चला जा। मनुष्य जाति का ये आश्चर्यकारक स्वभाव रहा है कि वर्तमान वस्तु का अनादर और बीते हुए के, आने हुए की इंतजारी, बीते हुए का स्मरण, ये मनुष्य की कमजोरी है, कहो दुर्भाग्य है, कहो जो कहो। भगवान साथ में है, लेकिन अर्जुन भगवान के सानिध्य का पूरा फायदा नहीं ले रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि जा, फिर मेरी शरण नहीं लेता है, मेरी बात नहीं मानता है, तो तू अंतर्यामी की शरण चला जा। वास्तव में अंतर्यामी आत्मा, परमात्मा और श्री कृष्ण एक ही हैं। गीता में कई जगहों पर भगवान ने कहा भी है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ईश्वर तो अनेक होते, लेकिन ईश्वरों के ईश्वर के ईश्वर जो अंतर्यामी आत्मदेव है वो महेश्वर मैं हूँ। यज्ञ का फल और तप का फल भोगने वाला मैं महेश्वर हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोकों का जो ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर जो है, एक एक मंडल के ईश्वर होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, एक एक सृष्टि के अपने अपने ईश्वर होते हैं। लेकिन उन सब ईश्वरों का ईश्वर जो है अंतर्यामी ब्रह्म, अकाल पुरुष, वह महेश्वर है। वह प्राणी मात्र का सुहृद है और सब यज्ञ और तप का भोक्ता है। गरीब भिखारी को तुमने अन्न खिलाया और बेचारे भिखारी को मैंने अन्न दिया, अगर मैं न देता तो उसका क्या होता। ये तुम्हारी राजस और तामस वृत्ति है। अच्छा, भिखारी को अन्न दिया, भगवान ने सेवा का मौका दिया, प्रभु तेरी जय हो, ये सात्विक वृत्ति है। लेकिन इससे भी परम सात्विक वृत्ति तो वह है, राजस सात्विक नहीं, केवल सात्विक वृत्ति तो यह है कि भिखारी के रूप में जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, तो भिखारी को अन्न दिया, संतुष्ट तो मेरा परमात्मा होगा। माँ की सेवा किया, बाप की सेवा किया, कुटुंबी की सेवा किया, अतिथि की, अभ्यागत की सेवा किया, लेकिन अतिथि के रूप में, अभ्यागत के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, गरीब के रूप में, तवंगर के रूप में, वह अरूपी अंतर्यामी परमात्मा ही सब कुछ ले रहा है, दे रहा है। ऐसा भाव करोगे तो तुम्हारा हृदय जल्दी पावन हो जाएगा। माँ की सेवा किया, बेचारे साधु की सेवा किया, नहीं, बेचारा साधु नहीं है, बेचारी माँ या बेचारा भिखारी नहीं, बेचारे जो दिख रहे हैं ये उनके बाहर के मॉडल हैं। बाकी अंदर में, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी परमात्मा ही यज्ञ और तप का फल का भोक्ता है। ऐसी दृष्टि से तुम्हारे कर्म में चार चांद लग जाते हैं। कर्म तो चाहे बाहर से छोटा हो, लेकिन भाव जितना बढ़िया है उतना उसका फल बढ़िया होता है। सड़क पर जो झाड़ू बुहारी लगा रही है हरिजन माई, वो नौकरी करती है। घर में माँ, बहन, भाभी झाड़ू लगाती है, वो सेवा है। शबरी भीलन गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाती है, वह पूजा हो जाती है। वही बुहारी नौकरी बनती है, वही बुहारी सेवा बनती है, और वही बुहारी परमात्मा की पूजा बन जाती है। क्योंकि भाव ही विद्यते देवो, जैसा आदमी का भाव दिव्य होता है उतना ही कर्म का फल भी दिव्य होता है।
तो भगवान ने अपने अंतर्यामी आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान गीता में बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। फिर भी अर्जुन जैसा व्यक्ति भगवान बाजू में है, पास में है, अर्जुन के घोड़ों की चंपी करते हैं, रथ चला रहे हैं, अर्जुन की आज्ञा मान रहे हैं, तो इनको ज्ञान की कदर है, सत्संग की कदर है। ले आओ। 21 दिन की तपस्या के बाद मुलाकात मिली है, तो सुखदेव जी महाराज के और जनक के एक मुलाकात में सुखदेव जी को आत्मज्ञान हो गया है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तुम उस अंतर्यामी भगवान की शरण जा। हालांकि अंतर्यामी भगवान और कृष्ण अभिन्न है, फिर भी साकार में नजीक में श्रद्धा नहीं होती तो जा अंतर्यामी में जा, कैसे भी करके अपना कल्याण कर। तो अंतर्यामी की शरण का मतलब है कि जो तुम्हारे मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का आधारभूत साक्षी परमात्मा है, वही करण करावनहारा है, और उसी की प्रेरणा और उसी की कृपा, उसी के साथ तादात्म्य करके तुम अपने चित्त को जोड़ दो तो कार्य करने का बोझा अथवा कर्म करने का बंधन तुम्हारे सिर से हट जाएगा। तुम्हारा मस्तिष्क और अंतःकरण निर्भर होने लगेगा। जब जब आदमी अपने अहम पर उठा लेता है तब तब काम में भलीवार नहीं आता है। लेकिन जो तत्पर लोग होते हैं वे अपने कर्तव्य को पूजा समझते हैं, अपने काम को पूजा समझते, उस अंतर्यामी परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। जो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए काम करते, अहम सजाने के लिए काम नहीं करते, किसी को नीचा दिखाने के लिए काम नहीं करते, अपने को ऊंचा बनाने के लिए काम नहीं करते, लेकिन कर्म करना ये स्वभाव है, प्रकृति का शरीर है, क्रिया से ही शरीर पैदा हुआ, क्रिया से ही जी रहा है, सतत क्रिया हो रही है। तो ईश्वर प्रीति अर्थ जो क्रिया करते हैं वे भगवान की शरण होते हैं। जो आदमी भगवान की शरण छोड़कर किसी और की शरण लेता है उसको देर सबेर रोना पड़ता है। हर मनुष्य, हर छोटा जीव बड़े की शरण लेता है, हर आदमी, और जो बड़ा दिखता है वो भी और किसी बड़े की शरण लेता है, और बड़ा और बड़े की शरण लेता है। चपरासी तहसीलदार की शरण लेता है कि काम में आएंगे साहब, सलाम मारता रहता है। तहसीलदार कलेक्टर को खुश रखने में लगता है कि कभी साहब काम आएंगे। कलेक्टर सचिव से जरा कृपा चाहता रहता है, सचिव सीएम से कृपा चाहता रहता है, और सीएम प्राइम मिनिस्टर से कृपा चाहता रहता है, और प्राइम मिनिस्टर आनंदमयी मां के चरणों में सलामी भर के कुछ न कुछ कृपा चाहती रहती थी। ये दुनिया जानती है। हर छोटा आदमी अपने से कुछ बड़े की शरण लेता है, लेकिन छोटा एक दूसरे के बड़े की शरण ले, उसकी अपेक्षा बड़े में बड़ा जो है वो जिसके साथ जुड़ा है उसी के साथ सीधा जुड़ जा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू निहाल हो जाएगा। सच बात तो यह है कि जाने अनजाने में हम जितने अंश में भगवान की शरण होते हैं उतने अंश में हम निर्भर होते हैं, निर्द्वंद होते हैं और सुखी होते हैं। अगर भगवान को छोड़कर और किसी सेठ, साहूकार, धन, पदवी, चतुराई या बेईमानी या और किसी वस्तु के शरण होते हैं, और किसी व्यक्ति के शरण होते हैं, और किसी पद के शरण होते हैं, तो हमारे अंतःकरण में पूरी निश्चिंतता नहीं होती है। कबीर जी ने ठीक कहा है, कबीरा इह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। जिसने एक परमात्मा से दिल बांधा है वे निश्चिंत रहे। बाकी तो सैकड़ों चपरासियों को रिझा लो, कारकुनों को रिझा लो, कलेक्टरों को रिझा लो, प्राइम मिनिस्टरों को रिझा लो, लेकिन अंतर्यामी आत्मा से बिगाड़ते हो तो सब बिगड़े हुए मिलेंगे। और तुम अंतर्यामी आत्मा से आप तादात्म्य करते हो तो तुम्हारे बिना रिझाए हुए सब रिझे हुए मिलेंगे, और तुम्हारे दर्शन करके आशीर्वाद के लिए लाखों लोग लाइन लगाकर भी अपना भाग्य बनाने को तत्पर हो जाएंगे। ये भगवान की शरण की महिमा है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। दुशासन साड़ी खींच रहा था द्रौपदी की, युधिष्ठिर के तरफ देखती है, अर्जुन के तरफ देखती है, भीम के तरफ देखती है, उनकी शरण लेते हुए आखिर भीष्म पितामह की शरण लेती है द्रौपदी। कुछ नहीं हुआ। सब बड़े बड़े महारथियों के तरफ देखती है, आक्रांत करती है, बचाओ बचाओ कहती है, लेकिन सारे बचाने वाले
किसी न किसी बाधा में, किसी न किसी बंधन में, किसी न किसी कल्पना और मान्यता में उलझे हैं। जब द्रौपदी बाहर की शरण छोड़कर हे द्वारिकाधीश कहती है, तो वही द्रौपदी जो दुशासन के द्वारा साड़ियां खींची जा रही है, वही द्रौपदी के साड़ियों में परमात्मा साड़ी का अवतार ले लेते। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो अभागा, सफल नहीं हुआ। नारी है कि साड़ी है, तेरा बाप है यहाँ। न नारी है न साड़ी है, तेरा अंतर्यामी परमात्मा साड़ी अवतार हो गया। किसी केली को या अंबिका मिल में से स्टॉक नहीं लाया था। कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। पानी के बूंद से राजे महाराजे बना देता है, संकल्प मात्र से चांद सितारे खिलौने बना देता है। उसके लिए साड़ी बनाने में देर क्या लगती है। भगवान आयुध अवतार होकर भी प्रकट हो जाते हैं, अंतर्यामी अवतार भी होकर प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा अवतार, अंतर्यामी अवतार, नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, इस प्रकार के भगवान के कई जगह पर कई प्रकार के अवतार होते हैं। अभी भी जो इस सृष्टि के उतार चढ़ाव को देखकर लोग चिंतित हैं, मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि नहीं है और पूरी सृष्टि का भार तुम्हारे पर नहीं है। जिसकी बनाई हुई है और जिस पर भार है, उस अंतर्यामी से आप तादाद में जोड़कर फिर कुछ थोड़ा बहुत करोगे तो सृष्टि में सुंदरता आएगी। तुम कुछ न कुछ सफल प्रयत्न कर सकोगे। बाकी दुनिया खराब है, ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा करते करते अपने चित्त को कितना भी तुम अशांत करो, दूषित करो, इससे कुछ नहीं बनता है। मेरो चिंत्यो होत नाही, कबीर जी ने कहा। मेरो चिंत्यो होत नाही, हरि को चिंत्यो होए। हरि चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। तू हरि का होगा तो निश्चिंत होगा, और जो आदमी निश्चिंत होता है उसका कार्य बढ़िया होता है। चिंतित आदमी के काम में दम नहीं होता है। राम तीर्थ सुनाया करते थे एक दुल्हा की बात। दुल्हा ससुराल गया पहली बार, तो बहुरानी के लिए और साले ससुरों के लिए कुछ माल मिठाई ले जा रहा था। घोड़े पर रवाना हुआ था, बैग भी थी, मिठाई के भी कुछ पुड़िए थे और कुछ सामान था। उस बेचारे नौजवान ने सोचा कि गर्मियों के दिन एक तो इतना सारा मैं बैठा हूँ घोड़े पर, दूसरा इतना सारा सामान लदा है, अरे घोड़े पर कितना बोझा है। वो मूर्ख जवान उतरा, पूरा का पूरा बोझा अपने साथ उसने बांध दिया। मिठाई का थैला पीछे बांधा, बिस्तरा पीछे लटकाया, कुछ थैली बगल में लटकाई, कुछ माथे पर रखा, कुछ कंधे पर रखा। पूरा सामान अपने साथ उसने जोत लिया, जैसे खच्चर पे जोत लेते, ऐसे अपने ऊपर सामान भर लिया। फिर घोड़े पे बैठा के बेचारे घोड़े को जरा आराम मिले। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। वो बेचारा जवान जा रहा है, घोड़े की चाल से इसकी रग रग हड्डी पसली सारी की सारी मांसपेशियां थक गई। शाम होते होते ससुराल के गांव पहुंचा। ससुरा जी बाट देख ही रहे थे। और ससुरा जी कहते कि जमाई राज आए, लेकिन ये इस हालत से जमाई राज क्या है? बोले बाद में, पहले खटिया लाओ। बोले खटिया कहाँ ले चलना है? बोले पहले अस्पताल में ले चलना है। जमाई राज ऐसी हालत क्यों हुई? बोले घोड़े का बोझा उतारने के लिए मैंने अपने सिर पर, कंधे पर और सब जगह बोझा रख दिया। ससुरा बोलता है कि अरे बुद्धू जमाई राज, फिर भी पूरा का पूरा बोझा तो घोड़े पर ही है। ऐसे तू कितनी भी चिंता करके अपने को कर्ता मानकर, बेटी की चिंता, बेटे की चिंता, बहू की चिंता, पढ़ाई की चिंता, मुल्ला जी दुबले क्यों है? बोले सारे गांव की फिकर है। अरे कमबख्त, तेरी फिकर से गांव का क्या हो जाएगा? फिकर फेंक कुएं में, मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग। जिंदानर चिंता करे उसके बड़े अभाग। चिंता करनी तो इस बात की कर कि दिल में दिल भर बैठा है, फिर मैं कर्ता भोक्ता क्यों हो रहा हूं? अंतर्यामी ईश्वर प्रेरक है, सबका पोषक है, तो फिर मैं अपने पोषने की या बच्चों के पोषने की चिंता क्यों करूं? आटा दाल की चिंता करना, रोजी रोटी की चिंता करना नहीं। तू चिंतन कर, प्रयत्न कर, लेकिन चिंता मत कर। कर्म का कर्ता अपने को न मान। कर्ता धरता भरता भोगता परमेश्वर है। देव शर्मा नाम के ब्राह्मण यज्ञ याग जप तप करते थे। उनका सज्जनता का व्यवहार से उनके चित्त में वैराग्य आया।
धर्म के अनुकूल गृहस्थी जीवन जिएगा तो वैराग्य जरूर आएगा। जो लोग गृहस्थी जीवन धर्म के अनुकूल नहीं जीते उनको वैराग्य नहीं आता। 60 साल के होते हैं फिर भी कुर्सी की लालच नहीं जाती, 4-4 बार कुर्सी भोगे, 2-2 बार पटके गए फिर भी लालच नहीं जाती, तो धर्म युक्त सेवा नहीं है। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, जितना धर्म का पालन करेगा उतना वैराग्य आएगा। अगर धर्मात्मा का जीवन है तो वैराग्य आएगा। देख लो, युधिष्ठिर को राज्य मिल रहा है फिर भी तप करने की इच्छा है। राम जी को राज्य मिल रहा है, छोड़कर चले जा रहे हैं। भरत को राज्य मिल रहा है, राम जी को देने को भागे जा रहे हैं। जिसका भी धर्म युक्त व्यवहार होगा उसको वैराग्य आएगा। चाहे फिर प्रारब्ध वेग से लाखों लोग उसके शिष्य हो जाएं, करोड़ों लोग उसको जानने वाले हो जाएं, लाखों करोड़ों का राज्य वैभव उसके पास हो, फिर भी धर्म युक्त है तो चित्त में वैराग्य होगा। और धर्म युक्त नहीं है, अधर्मी है तो चित्त में राग होगा। जितना चित्त में राग होगा उतना बीमारी, अशांति और भय का शिकार होगा। और जितना वैराग्य होगा उतना स्वस्थ रहेगा, निर्भीक रहेगा और नारायण के साथ जुड़ने में सफल हो जाएगा। धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्माणा। धर्म का अनुष्ठान करने से वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो योग करेगा, फिर भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, जो भी योग करेगा। और योग से फिर आत्मा का ज्ञान होगा और निर्वाण हो जाएगा मन। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमम अव्यय तत्। जो अमूढ़ है, मूढ़ नहीं है, मूढ़ आदमी की वह पहचान है जो शरीर को मैं मानता है, शरीर के संबंधियों को मेरा मानता है और नश्वर चीजों में से सुख लेने के लिए दिन रात मजदूरी करता है। ये मूढ़ की पहचान है। ज्ञानी की पहचान है कि शरीर को मैं नहीं मानता, संबंधियों को मेरा नहीं मानता, लेकिन मैं और मेरा जिसकी सत्ता से देखता है उस परमात्मा को मेरा स्वरूप समझकर, उस परमात्मा की शरण होकर परमात्मा को सब कुछ अर्पित करता हुआ निर्भर जीता है, वह बुद्धिमान है। तो भगवान की शरण जाने का मतलब है कि जो शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को सत्ता, स्फूर्ति और चेतना दे रहा है, उस चैतन्य स्वरूप परमात्मा की हाँ में हाँ करके जो जीता है वो भगवान की शरण है। भगवान की शरण आदमी जाता है न तो उसके कार्य बड़े विलक्षण होते हैं और निर्भर पूरे होते हैं। जो काम निर्भर पूरा होता हो और चमत्कारिक ढंग से पूरा होता हो, उस काम के पीछे भगवान का हाथ होता है। और जिस काम में बोझा लगे, भय लगे, चिंता लगे और परिणाम में अशांति हो, उस काम के पीछे कामनाएं और अहंकार होता है। 1931 में गोलमेज प्रोग्राम हुआ था लंदन में, तो उसमें गांधी जी सम्मिलित हुए थे। गांधी जी ने ऐसा सुंदर प्रवचन किया कि लोग दंग रह गए। जो अंग्रेज थे, गोरे थे, ठाठ माठ वाले और हिंदुस्तानियों को गुलाम समझते थे और तुच्छ समझते थे, और ऐसा हिंदुस्तान का प्रतिनिधि जिसको पैंट नहीं, शर्ट नहीं, टाई नहीं, बोले तुम अच्छे कपड़े पहन के आओ। गांधी जी को बोला, बोले कपड़ों से मीटिंग करना है कि मेरे से मीटिंग करना है? पागल हो, मेरे से बात करना है कि कपड़ों से बात करना है? हम तो यही कपड़े पहने रहेंगे क्योंकि हमारे देश में गरीबी है, तुम लोगों ने सबने नोच लिया है। हमारे लाखों देशवासी ऐसे ही कपड़ों में जीते हैं, तो मैं नए कपड़े और भारी कपड़े क्यों पहनूंगा? किसी मित्र ने पूछा कि आपने इतना बढ़िया प्रवचन दिया, इसके पीछे आपकी पूर्व तैयारी तो कोई थी नहीं? और जिन्होंने पूर्व तैयारियां की, कागज लिख कर आए, वो भी पढ़ते पढ़ते ऐ करने लगे, और तुम धारा प्रवाह और ऐसा सार गर्भित शांति से बोलते गए कि शत्रु के हृदय में भी आपके लिए आदर हो गया। ये क्या बात है? तुम्हारे पास कौन सा कोई वशीकरण मंत्र है? गांधी जी का नहीं, मैं जब बोला ना तो मैं हट गया था। मैंने अंतर्यामी ईश्वर को कहा कि तू ही जान, तेरा काम जाने। मेरे बोलने के पीछे मैं नहीं था, भगवान का हाथ था, परमात्मा का हाथ था, इसलिए बढ़िया हो गया। हकीकत में जब जब हमारे कर्मों के पीछे भगवान का हाथ होता है, हम पूजा करते हैं, मैं पूजा कर रहा हूँ, विधिवत करूँ और आज बढ़िया पूजा करूंगा, नहीं होगी बढ़िया पूजा।
कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। जब पूजा करते करते भगवान को प्रेम करते हो, ध्यान करते हो, स्मरण करते हो, आप करने वाले नहीं रहते, करण करावनहार मेरे ठाकुर जी, ऐसा करके तुम पूजा करते हो तो तुम्हारे हृदय के गीत कुछ सुहावने होते हैं, पूजा में कुछ रस आता है, ध्यान में कुछ मस्ती आती है, जप में कुछ रुचि होने लगती है, सेवा में कुछ सांत्वना मिलने लगती है, और आपका उस दिन का पूजा का प्रसाद दिन भर आपकी खुशी और आनंद होकर रक्षा करता है, दिन भर तुम्हारा बढ़िया होता है। ये हजारों साधुओं का अनुभव है। जय राम जी की। और जिस दिन चतुर बनकर आज इतनी पूजा करूंगा, इतनी माला करूंगा, इस भगत को चेताऊंगा, उसको करूंगा, एक करूंगा करके बहुत अहम सजाकर पूजा हम करने बैठे, उस दिन वो मजा नहीं आता। ऐसे ही प्रवचनकर्ता का भी हाल है और ऐसे ही दूसरे लोगों का भी हाल है। जब जब आप जाने अनजाने उस अंतर्यामी परमात्मा की शरण होते हो तो तुम्हारा कार्य दिव्य होने लगता है, निर्भर होने लगता है और उस कार्य में माधुर्य आता है। जब तुम अपने सिर पर कुछ अहम, कुछ चिंता, कुछ किसी को नीचा दिखाना या अपने को ऊंचा दिखाने के भाव से भरकर तुम कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म वे दुखद हो जाते हैं, जटिल हो जाते हैं और परिणाम में 0 दे देते हैं। कर्म करने के पहले उत्साह होता है, कर्म करते समय पौरुष होता है और कर्म करने के बाद अंतःकरण में फल होता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में शांति, सरलता, आनंद और प्रभु का प्रसाद फलित हुआ या अहंकार फलित हुआ, विषाद फलित हुआ या हरि विग्रह फलित हुआ, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए कर्मों का फल मरने के बाद मिलेगा, ये एक पक्ष है, लेकिन अंतःकरण में कर्मों का फल हर रोज अंतर्यामी देता है, ये प्रत्यक्ष फल है। जय राम जी की। को काहू को नहीं सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोगत ही भ्राता। को कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है। अपनी ही सरलता और ईश्वर प्रेरक कर्मों से सामने वाले के हृदय में हमारे लिए अनुकूलता और आदर आ जाता है और अपना ही स्वार्थ और कपट के कारण सामने वाले के हृदय में विकृत व्यवहार करने की वो प्रेरणा दे देता है। इसलिए कोई आपको विघ्न करता है तो वो दोषी नहीं है और कोई आपको अनुकूल हो रहा है तो उसके आप अधीन न हो जाइए। विघ्न करता है तो विघ्न करता की गहराई में मेरा परमात्मा मुझे सावधान कर रहा है और मुझे सपोर्ट दे रहा है तो मेरा परमात्मा मेरे कर्मों से प्रसन्न है। दोनों पक्षों में तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो तुम परमात्मा की शरण चले जाओगे, तुम्हारे काम में बरकत आ जाएगी और बोझा नहीं रहेगा। जय राम जी की बोलना। चाहे फिर तुम पूजा का कर्म करते हो, जप का करते हो, ध्यान का करते हो, सेवा का करते हो, धंधा का करते हो, जो भी तुम कर्म करते हो उस कर्म के पीछे तुम्हारे अंतर्यामी परमात्मा का बल जितना होता है उतने ही तुम सफल होते हो। चोरी में भी भगवान की कृपा होती है तो आदमी सफल होता है, नहीं तो विफल हो जाता है। अरे महाराज, ये तो तुमने क्रांतिकारी बात कह दी। भगवान चोरी में चोर जब चोरी करने जाता है तो कोई न कोई देवी देवता को अपने से बड़े की शरण लेता है, मनोती मानता है और मनोती मानते मानते जब जाने अनजाने हे हनुमान दादा मैं आज अगर सफल हो गया तो तुम्हारे आगे इतना धरूंगा, इतना प्रार्थना करते करते उसका मन बुद्धि लीन हो जाता है, अंतर्यामी में उसका संकल्प फलता है, चोरी में सफल तो हो जाता है। भले उसका कर्म क्रूर है, आगे चल के उसको उसकी थोड़ी सजा तो मिलेगी, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब कर्म करने के पहले अथवा कर्म करते समय जाने अनजाने वो अंतर्यामी सत्ता का सामर्थ्य लेता है। बल्ब चाहे कोई भी हो, लेकिन जाने अनजाने पावर हाउस के करंट से जुड़ता है तभी उसका प्रकाश होता है, अन्यथा उसका प्रकाश हो नहीं सकता है। राम तीर्थ बालक थे तब एक चोर अपने दोस्त को अपनी आप बीती सुना रहा था। उसको पता नहीं था कि ये लड़का राम तीर्थ बनेगा और कथा में हमारी बात करेगा। इस चोर ने दोस्त को कहा कि यार मैं फलानी जगह गया था, बड़े धनाढ्य लोग थे, मैंने सोचा इनके घर में माल मिलेगा। पहले मैंने क्या किया, उनके पास में जो झाड़ था, पेड़ था, वहां मैंने झूला लगाया, झूलता ही रहा कई दिन। उनका आना जाना सब जांच करता रहा झूला झूलने के बहाने से। तो जब जब आदमी
अशुद्ध काम शुद्ध जगह पे करता है तो उसको जल्दी परिणाम आता है, और शुद्ध काम शुद्ध जगह पे करता है तो जल्दी फलता है। और शुद्ध में शुद्ध तो परमात्मा है, और उस परमात्मा की शरण जाता है तो भले थोड़ी देर के लिए ही उस आदमी को पता न चले, लेकिन जाने अनजाने सत्ता तो वहीं की आती है। वो चोर अपने मित्र को बता रहा है, मैं झूले पर झूलता रहा, फिर एक दिन मैंने उस झूले के सहारे पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पे चढ़ के उपले मंजिल में घुस गया रात्रि को, और धीरे से देखा कि हीरे मोती कोई ऐसी वैसी जगह नहीं रखे होंगे। मैं शांत हो गया, कहाँ रखे होंगे ये सोचता रह गया। अब सोच रह गया तो अनजाने में ज्ञान स्वरूप परमात्मा से ही तो उसके सोच विचार में ज्ञान आया होगा। फिर मैंने सोचा कि फलानी जगह हो सकता है। मैंने धीरे से उन जगहों की तलाशी की और मुझे कुछ जवाहरात मिल गई। जवाहरात तो मिल गए, लेकिन घर का कोई बूढ़ा आदमी खांसने लगा। मैं कांपा, दो आदमियों की आपस में बातचीत सुनी, मेरा प्राण बस अभी निकले। मैं तो दीवार के उस कमरे के कोने में अंधेरे में चिपक गया और मनी मन भगवान को प्रार्थना किया, है मेरे हनुमान जी मुझे बचाओ, दोबारा ये कृत्य नहीं करूंगा, अभी मेरे को बचाओ। मैं बस सच्चे हृदय से प्रार्थना करते करते बस अनजाने में खो गया। थोड़ी देर हुई, उनकी बातचीत कम हुई और हम धीरे से मैं उस पेड़ के सहारे उतर पड़ा। और फिर तो भाई अब भगवान ने मेरे को बचाया, हनुमान दादा ने बचाया। नाम ले लो हनुमान दाता का, कृष्ण का, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा में तुम अनजाने में भी चोरी के गलत रास्ते पे गए थे और मुसीबत आ रही थी, उस समय भी अनजाने में अंतर्यामी की शरण गए तो तुम मुसीबत से बच गए। अब वो अंतर्यामी तुम्हें प्रेरणा दे कि तुम ये न करो और उसकी प्रेरणा न मानो, और फिर तुम करोगे तो फल भी कठिन पाना है। इसलिए भगवान की शरण जब जब आदमी जाता है तब तब उसको भगवान सच पूछो तो जितने चोर के हैं, जितने साहूकार के उतने ही चोर के। जय राम जी की। भगवान के हृदय में ऐसा नहीं कि ये चोर है चलो इसको मारो अंधा कर दो और ये साहूकार है इसकी आंखें ठीक कर दो। नहीं नहीं, ना दत्तम कश्चित पापम ना सुकृतम विभु अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मोहंति जनतवा। मैं किसी को पाप के तरफ नहीं लगाता हूँ, किसी को पुण्य के तरफ नहीं लगाता हूँ, मैं तो सत्ता देता हूँ। अज्ञान से विमोहित होकर आदमी ऐसे कर्म करके दूषित परिणाम में जाते हैं, अथवा अज्ञान से विमोहित होकर अपने को कर्म का कर्ता मानते। बाकी कर्म के कर्ता के पीछे सत्ता मुझ चैतन्य की है। उस चैतन्य की शरण आकर जो कर्म करते हैं उनके कर्म निष्कर्म सिद्धि को पाकर मोक्ष के द्वार पर पहुंचा देते हैं। और कर्म का कर्ता जब अपने को मानते हैं और वासना के वेग से करते हैं तो ऐसे जीव फिर कर्म के बंधन से बंधे जाते हैं।